दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म हो या फिर ऑनलाइन फॉर्म हो या फिर आप किसी चीज़ में फॉर्म अप्लाई करें तो उसके लिए दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आवश्यकता होती ही होती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपने स्मार्टफोन में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट करें तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों इस तरह का हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए सबसे पहले आप पासपोर्ट फोटो एडिटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। ये एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका लोगो भी आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। आप पासपोर्ट फोटो एडिटर लिख के जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे न्यू फोटो का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फोटो के ऊपर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। नीचे में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस एड योर ओन साइज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसी के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आपको अपना साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे यूनिट्स मिलेंगे, आप किस यूनिट्स में आप अपने पासपोर्ट साइज को आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पासपोर्ट साइज क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटीमीटर्स का एक यूनिट मिलेगा, आप इसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं चलिए यहाँ पे मैं सेंटीमीटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेंटीमीटर सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे अपना विड्थ लिखेंगे 2.5 और इसके बाद यहाँ पे हाइट लिखेंगे 2.5 या 3.5 सॉरी 3.5 2.5 और 3.5 ये आपका यहाँ से साइज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में डन करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको डन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको डन करना है। तो जैसे आप यहाँ पे डन करेंगे तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से आएगा इमेज रेजोल्यूशन करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे 300 में सिलेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे आपको 600 dpi में सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से ओके करना है। तो जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक कैमरे का और एक गैलरी का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अगर आप डायरेक्ट फोटो खींच के अपना पासपोर्ट साइज बनाना चाहते हैं तो आप कैमरे के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से फोटो खींचा हुआ है तो आप यहाँ पे गैलरी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। गैलरी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे जैसे तो आपके यहाँ पे गैलरी शो हो जाएगा। आपके गैलरी में जितना भी फोटो रहेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपने गैलरी से यहाँ से आप अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा और नीचे में आप लोग देख पाएंगे आपको यहाँ पे स्टार्ट एडिटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसी में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आपका फोटो किस तरह का एंगल, मतलब एंगल में अगर चाहते हैं आपका फोटो टेढ़ा है उसे सीधा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका फोटो मतलब रोटेट करना है आपको फोटो का अपना, तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। रोटेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर में आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसी में नेक्स्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपका फोटो का अगर आपको क्रॉप करना है तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, आप इसे बड़ा छोटा यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इतना ही करने वाला हूँ। और इसके बाद यहाँ पे सेट करने के बाद आपको करना क्या है, ऊपर में आपको क्रॉप के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपका फोटो यहाँ से क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद नीचे में आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्राइटनेस का, कॉन्ट्रास्ट का, इसके बाद यहाँ पर सैचुरेशन का, टेम्परेचर का, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ आपका फोटो साइज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको बोला जाएगा अगर आप अपने बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन में जाके आप अपने बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आप अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज नहीं करना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको सेव के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइल टाइप मिलेगा, आप किस फॉर्मेट में अपना फोटो को चाहते हैं। आपको जेपीजी और पीएनजी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पीएनजी में चाहते हैं तो आप यहाँ पे पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप जेपीजी में चाहते हैं तो आप यहाँ पे जेपीजी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं जेपीजी में चाहता हूँ क्योंकि मुझे पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको अपना फोटो का केबी दिखाई देगा, तो आप जिस भी केबी का अगर आप चाहते हैं जिसके यहाँ पे आप इसको घटा देंगे तो आपका फोटो के केबी यहाँ पे घट जाएगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो आपका फोटो का केबी यहाँ पर देख सकते हैं कि 4.7 MB का बन जाएगा। अगर आपको कम MB का चाहिए या फिर केबी में चाहिए तो आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे अभी हो गया 56.63 KB।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव करने के लिए नीचे में आपको सेव और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको सेव करने के लिए सेव के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका यहाँ पे पूरा फोटो सेव हो जाएगा। और नीचे में आप लोग देख सकते हैं अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं आप अपने यहाँ पे, तो आप नीचे में प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा मल्टीपल कॉपीज़ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे कॉपीज़ मिल जाएंगे। आप किस में चाहते हैं, अगर आप A4 साइज़ में चाहते हैं तो आप यहाँ पे A4 के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने कितना सारा फोटो आ गया है। आपके A4 साइज़ में जितना भी फ़ोटो आने का रहेगा यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेव के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फ़ोटो सब सेव हो जाएगा। आप इसे कहीं पे प्रिंटर में जाके आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको PNG बेस्ट क्वालिटी है तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी ही रहने देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको सेव फोटो के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ से आपका प्लीज़ वेट, कुछ देर आपको वेट करना है। और वेट करने के बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे फ़ोटो सेव हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका फाइल साइज़ कुछ इस प्रकार से, आप इतना अगर प्रिंट करवाते हैं तो आपका इतना सारा फ़ोटो एक बार में आ जाएगा आपका पासपोर्ट साइज़। इसके बाद इसे आपका यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। ऊपर में आप लोग देख सकते हैं कि फिनिश का एक ऑप्शन है, इसमें आप जैसे फिनिश करेंगे आपका ये जो है आपका यहाँ पे मतलब फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही एक एप्लीकेशन की मदद से आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं।